नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अभी तक हम आपको हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के ही प्रैक्टिस सेट जो है वो करा रहे थे। उसी क्रम में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से सुपर टेट का सिलेबस आता है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रैक्टिस, जिसमें हिंदी के जो है टोटल 20 प्रश्न आते हैं। तो हम आज जो है वो हिंदी के टोटल 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, बाल विकास हो गया, सबको शामिल करते हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के हमने काफ़ी प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से कुल 20 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो तदित प्रत्यय है वो किसके अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या उपर्युक्त सभी। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो तदित प्रत्यय है वो आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों ही कह देंगे आप, सही होगा। यानी कि अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं उपर्युक्त सभी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जो संसार का संहार करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है कौन सा होगा? आक्रामक होगा, संहारक होगा, सहायक होगा, लड़ैत होगा। 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या कहा मैंने, आप ऑप्शन को काटना सीखिए। तो आप आक्रामक तो बिल्कुल नहीं होंगे, संसार का संहार, सहायक तो एकदम अपोजिट ही आ रहा है, लड़ायत कोई वर्ड ही आपका अप्रोप्रिएट नहीं होगा, संहारक आपका जो है तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक जो है वो कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको 4 ऑप्शन में से बाला बोधनी पत्रिका के संपादक जो है वो कौन थे। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर C भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण रचना है। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, वो है तारीख के संदर्भ में कि 1 जनवरी 1874 को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे, इन्होंने बाला बोधनी जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। और ये जो हिंदी भाषित पत्रिका है ये बनारस से प्रकाशित होती थी और महिलाओं से संबंधित थी। ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रा नंदन पंत को, नरेश मेहता को या कुंवर नारायण को। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका रामधारी सिंह दिनकर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रचनाओं पर आधारित ट्रिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो YouTube पर बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च कीजिएगा, आपको सभी रचनाओं को याद करने की बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको अलग अलग कवि और वो सभी मिल जाएंगे, उनको जरूर देख लीजिएगा जो ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 5वां प्रश्न है कि देवर शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ने से शब्द जो है वो क्या बनेगा? देवरीय बनेगा, देवारी बनेगा, देवानी बनेगा, देवरानी बनेगा। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। स्पष्ट तौर पर आपको आंसर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपका देवरानी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न कह रहा है कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या संज्ञा दी है? अलंकृत काल की, श्रृंगार काल की, कला काल की या रीतिकाल की। बेहतरीन प्रश्न है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन A वाला अलंकृत काल बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, एक एक प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है, याद अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक भी करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे से अच्छे प्रश्न, बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न इसी प्रकार मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। इसी के साथ साथ रीतिकाल को जो श्रृंगार काल है, जो आपका बी वाले आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है संज्ञा दी थी।
रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दी थी, और जो मिश्र बंधु थे उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। तौलिया और फीता शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से, पुर्तगाली भाषा से, अरबी भाषा से, तुर्की भाषा से। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तौलिया और फीता शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला पुर्तगाली जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तौलिया और फीता शब्द दोनों ही आपके पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं, और पुर्तगाली भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द पूछा जाता है वो है आल्पिन। ध्यान रखिएगा, आल्पिन आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और भी बहुत से जैसे कि गमला हो गया, बटन हो गया, तौलिया और तिजोरी हो गया, और मेज हो गया, पपीता हो गया, बाल्टी हो गया, गमला हो गया, ऐसे बहुत से शब्द हैं। पर आल्पिन अधिकतर प्रश्न जो आपको देखने को मिलता है बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल वाले एग्जाम में। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द छांटना है आपको। तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द महुआ, पलंग, दांत, भीष्म। कभी आपको तत्सम और तद्भव में कंफ्यूजन हो तो सभी के तत्सम और तद्भव निकाल के देख लीजिए, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला भीष्म जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका तत्सम शब्द है। अब यहाँ से 9वें प्रश्न से और 10वें प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ पर जो हैं जो कि गद्यांश पर आधारित हैं। तो गद्यांश आपका दे रखा है इतना लेंदी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको स्पीड में पढ़ लेते हैं कि महाकाव्य की रचना जातीय संस्कृति के किसी महाप्रवाह सभ्यता के उद्गम, संगम, प्रलय, किसी महत् चरित्र के विराट उत्कर्ष अथवा आत्मत्व के किसी चिर अनुभव रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। आर्य सभ्यता के विकास काल में जब देव दानवों अर्थात देव और असुर संस्कृतियां जो है उनका संघर्ष हो रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि ने देव पक्ष का विजय घोष करने वाले रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। वेद व्यास ने द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रंथ रखा, जो कलियुग का अग्रदूत अत्यंत दुखांत सृजन है। अब इस पर बेस्ड 9 प्रश्न पूछा गया है कि महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है? किसी महान चरित्र के आत्मत्व को, किसी महत्व विषय को, किसी महान नायक को, किसी महान चरित्र के विराट उत्कर्ष को। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपको डी वाला आपका ऑप्शन किसी महान चरित्र के विराट उत्कर्ष को बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां के बाद 10वां प्रश्न भी पैराग्राफ पर ही आधारित है कि आर्य सभ्यता के विकास काल में किनके मध्य संघर्ष हो रहा था? बताइए, देव और असुर संस्कृतियों के मध्य, आर्य और अनार्यों के मध्य, देसी और विदेशियों के मध्य, या सत और असत प्रवृत्तियों के मध्य? तो बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, देव और असुर संस्कृतियों के मध्य सही हो जाएगा। 11 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जो पंक्तियां दे रखी हैं इनमें कौन सा अलंकार है? विभावना, रूपक, दृष्टांत या असंगति। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात कर लेते हैं कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन विभावना अलंकार बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। होता क्या है विभावना अलंकार? जहां कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहां होता है विभावना अलंकार। बिनु पग चले सुने बिन काना, मतलब बिना पैर के चलने की बात की जाए, बिना सुनने यानी कि बिना कान के सुनने की बात की जाए, यानी कि मेन यहाँ पर बात क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाएगा वो विभावना हो जाता है। 12 प्रश्न कह रहे हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। अलंकार को परिभाषित करने वाली जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं ये आपको बताना है। और कनक कनक तो मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ कि कौन सा इसमें अलंकार होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कनक कनक के से यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यमक अलंकार है आपका कनक
दोनों का अर्थ अलग अलग होता है ना, तो वहाँ पे ही तो आपका यमक अलंकार आता है, तो यहाँ पर ये हो गया। पर प्रश्न ये नहीं पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिहारी लाल आपका बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बिहारी जी जो हैं उनकी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिवार का पर्यायवाची नहीं है। बताना है आपको, कुनबा नहीं है, कुल नहीं है, खानदान नहीं है या नतीजा नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी में छांटना है, बताना है आपको कौन सा सही होगा, कौन सा शब्द परिवार का पर्याय नहीं है। तो कुनबा होता है, कुल भी होता है, खानदान तो काफी बार आप भी बोलते हैं। नतीजा यहाँ पर नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 प्रश्न आपका कह रहा है कि यह, ये, वह और वे आदि जो शब्द हैं वो हैं अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक। 4 ऑप्शन बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ए अन्य पुरुष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाप्राण व्यंजन आपको छांटने हैं इसमें से। पहला का, चा, टा, ता, पा, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जहाँ, इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन है, आप छाटिए। मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आपको महाप्राण व्यंजन जो है वो बताने हैं। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे अर्थ जो निकाला जाता है महाप्राण का वो होता है मुख से वायु प्रवाह के साथ जो बोले जाए। अल्पप्राण में क्या होता है, जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाए। ये आप डेफिनेशन के तौर पर निकाल सकते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां कौन सा समास होता है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो काफी बार एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता भी चुका हूँ। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बहुब्रीहि समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 प्रश्न कह रहा है कि बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूसा नागरी, जो पंक्तियां इनमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूसा नागरी, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम्पल के रूप में होता है। और किसका एग्जाम्पल, रूपक अलंकार का आपका होता है। तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोप चिन्ह है। बताइए, कुछ ये वाला है, ये वाला ऑप्शन है, ये है। लोप चिन्ह आपको इसमें से छांटना है, कौन सा जो है वो होता है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। तो डी वाला आपका ऑप्शन लोप चिन्ह जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर हम लिखते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो 20 नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछेंगे। 19 नंबर वाला प्रश्न है कि मोटा शब्द किस संवर्ग में आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो मोटा यहाँ पर एक विशेषता बताई जा रही है। हम कहते नहीं है ये वाला लड़का बहुत मोटा है, इस टाइप से जब विशेषता बताई जाती है तो ये शब्द क्या है, विशेषण हो जाएगा। सी वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न 20 वाला, जो कि हम आपसे प्रत्येक वीडियो में एक नए प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन में और बढ़ा देता हूँ, वो ऑप्शन है पंडिताइन। अब आपको बताना है कि जो पंडित है इसका स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या होगा। ए ऑप्शन है पंडितरा, बी ऑप्शन है पंडिता, सी ऑप्शन है पंडितारा, डी ऑप्शन है पांड और ई ऑप्शन है पंडिताइन। अब आपको एबीसीडी 20 प्रश्न का कौन सा सही होगा, एबीसीडी टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। टोटल 20 में से कितने प्रश्न सही रहे, स्कोर भी अपना वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।